ओम शांति। दिन भर हम कर्म करते रहते हैं, बिजनेस में, जॉब में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो उन कर्म करते हुए भी हम सदा खुश कैसे रहें, उसके लिए बाबा ने हमें 3 संकल्प बताया कि अगर हम इन 3 संकल्पों का ध्यान रखेंगे तो हम सदा खुश रहेंगे और हल्के रहेंगे। और वो 3 परिस्थितियाँ आती कौन कौन सी हैं जीवन में, तो आज हम उनके ऊपर भी चर्चा बात करेंगे। तो सबसे पहले जब हम योग करते हैं तो हमारी स्थिति अच्छी होती ही है, ये सभी का अनुभव है। हमें बहुत अच्छा अनुभव होता है, परंतु जीवन में चलते चलते कुछ ऐसी मुश्किलें, परिस्थितियाँ, पेपर आती हैं। तो उन परिस्थितियों में कर्म करते हुए हम योग युक्त कैसे रहें, परमात्मा का साथ का अनुभव कैसे हो। अचानक के पेपर में हम ये 3 संकल्प हमें बहुत बहुत मदद करेंगे। ये 3 संकल्प दिनचर्या के 3 परिस्थितियों पर आधारित हैं। जब भी कोई मुश्किल अनुभव हो, ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, बहुत ही विघ्न हों, तब हमें संकल्प करना है कि भगवान साथी मेरे साथ है और जो भी होगा अच्छा होगा। भगवान साथी मेरे साथ है, जो भी होगा अच्छा होगा। स्वयं परमात्मा कहते हैं, सदैव कहो मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा, और यदि जब बुरा होने वाला होगा तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये संकल्प हमारे मन के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त कर देगा। इसी प्रकार दूसरी परिस्थिति है कि जब हमें कर्मों का बोझ अनुभव हो, कई बार कई प्रकार के कर्म एक साथ हमारे सामने आ जाते हैं और हम उलझ जाते, बोझ अनुभव करते हैं। उस समय हमें तुरंत निर्णय नहीं लेना है और न ले पाते हैं। तो उस समय हमें संकल्प करना है कि मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा का है, सब भगवान का है, सब मेरे बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। तो जब हम यह संकल्प करेंगे तो जो भी बोझ होंगे, जो भी परिस्थितियां हैं, वह अपने आप ही हल्की होती जाएंगी। हम लाइट का अनुभव करेंगे और वही हमारा कर्म राइट होगा। तो हम उस परिस्थिति में सही निर्णय ले लेंगे। और तीसरी परिस्थिति हमारे सामने आती है संबंध संपर्क से, हमारे रिश्तों से। कभी कभी हमें इन रिश्तों में दुख का अनुभव होता है, हमें हार्ट की फीलिंग होती है, हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार हो या कोई हमारी गिलानी करता हो या किसी के मन में हमारे प्रति नफरत भाव हो। तो इन परिस्थितियों में कभी कभी हमें दुख का अनुभव होता है। इन रिश्तों के पेपर में, संबंध संपर्क में हमें संकल्प करना है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको देना है। प्यार, सम्मान, रिस्पेक्ट, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे संकल्प उनको हमें देना है कि मुझे लेने की कामना नहीं रखनी, मुझे देने की भावना रखनी है। अगर किसी को प्यार चाहिए तो उससे प्यार से बात करो, किसी को सम्मान चाहिए उसे सम्मान दो, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए तो दे दो, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये सिखलाया है। और रिस्पेक्ट देना ये भी एक बाबा कहते बहुत बड़ा गुण है। किसी की मदद करनी है तो कर दो, क्योंकि ये जीवन ही हमारा इसी के लिए मिला है, सबकी मदद करने के लिए, सबका सम्मान करने के लिए, सबका रिस्पेक्ट करने के लिए। तो हमें एक कामनाएं, एक शुभ भावना रखनी है व्यक्तियों से। तो ऑटोमेटिक जो संबंधों से पेपर आते वो समाप्त होते जाएंगे। और साथ ही मन में हमें फील करना है कि हम परमात्मा की संतान हैं, भगवान मेरा साथी है, उसने हमें सब कुछ दिया है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ देना है। इन परिस्थितियों में हम मेडिटेशन कैसे करें,
तो ये हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। और आइए उस मेडिटेशन के बारे में हम आज छोटी सी 3 बातों पर चर्चा करेंगे, 3 परिस्थितियों पर। कि पहली परिस्थिति, मुश्किल या विघ्नों में संकल्प करें कि भगवान मेरा साथी है, वह हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ जो भी होगा सब अच्छा होगा। यह मुश्किल परिस्थिति, यह पेपर सहज ही पार होगा, क्योंकि स्वयं भगवान जब मेरे साथ है, उनकी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, परमात्मा हर मुश्किल में मेरे साथ है, तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी, हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। ऐसे हम बाबा से बातें कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ परमात्मा का साथ होता है वहाँ कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा हो, कोई भी हो, वो टच नहीं हमें कर सकती। और जब दूसरी परिस्थिति है, जब भी कर्मों में बोझ अनुभव हो, पहली तो क्या थी, विघ्न, जीवन में विघ्न आना। दूसरी हमारे कर्मों में हम उलझ जाते, हम निर्णय नहीं ले पाते, तो तब संकल्प करें कि मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा का है, सब बाबा का है, सब भगवान का है। यह कर्म, यह घर, यह कोई भी चीज़ें दुनिया की, ऑफिस हो या कार्य व्यवहार हो, चीज़ें हो, वस्तु हो, वैभव हो, संपत्ति हो, संबंध हो, शरीर तक, यहाँ तक कि शरीर भी, सब परमात्मा को अर्पण कर दो। मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा का है। गहराई से संकल्प करो, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब सब कुछ उसका हो जाएगा, रिश्ते, संबंध, शरीर, चीज़ें, वस्तु, वैभव, तो जिम्मेवारी भी किसकी हो जाएगी फिर? उसी की हो जाएगी ना। और हम बिल्कुल हल्का अनुभव करेंगे। तो हमें ऐसे उसको सौंपना है और अपने मुक्त रहना है। यही बाबा कहते मुक्त अवस्था है। तो हर कर्म में हमें भगवान को अर्पण करना है। हर कर्म हमारा सहज हो जाएगा और हर कर्म में हम सफलता को प्राप्त करेंगे, विजय हमारी हो जाएगी और हम संपूर्ण संपन्न स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो हमें ऐसी परिस्थितियों में ऐसा ऐसा अभ्यास, ऐसा ऐसा अनुभव करना है। और तीसरी जो परिस्थितियाँ आती हैं, संबंध, संपर्क में, रिश्तों में, जब हमें दुख होता है तब हमें संकल्प करना है कि मुझे इन सभी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है। ये संकल्प करना कि परमात्मा मेरा साथी, भगवान मेरा साथी है, मुझे किसी से कुछ लेना नहीं, मुझे तो सिर्फ देना है। तो जब हम ये संकल्प करेंगे, ऑटोमेटिक परिस्थितियाँ हमारे अंदर से भाग जाएंगी। जब इतने अच्छे अच्छे जब संकल्प करेंगे, सब कुछ उसको सौंप देंगे, तो परिस्थितियाँ, मुश्किलातें, कर्मों के बोझ, संबंध, संपर्कों के जो विघ्न आते हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। और क्या करें संकल्प कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मेरे साथ भगवान है, मैं हर चीज़ से भरपूर हूँ, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है। परमात्मा कहते इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है, इसलिए हमें कोई इच्छा नहीं रखनी है। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में देना ही सबसे बड़ी बात है, लेना। जितना हम लोगों को देंगे, सम्मान देंगे, मदद करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वो लोग हमारी मदद, आप सभी ने अनुभव भी किया होगा, देखा भी होगा। जैसे हम कहीं पर जाते हैं, यात्रा कर रहे हैं, माना कि रास्ते में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं पर भी हैं, जैसे बस में ही है मान लो, तो हम
बस में जैसे ही चढ़े सारी सीटें बुक हैं, भरी हुई हैं, बैठे हैं लोग। और अगर हमने गुस्से से, अहंकार से अगर उनसे कहा कि भाई थोड़ा हटना या खिसकना, थोड़ी जगह देना, तो शायद है कि वो जगह दें बैठने के लिए। ऐसा हो ही नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हमने बड़े प्यार से, अगर इस रिस्पेक्ट से, सम्मान से उनसे कहा कि भाई थोड़ा खिसकना, मुझे भी बिठा लो, मुझे भी जगह दे दो थोड़ी सी, तो 100% वो जगह दे देगा। आप सबका अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या दिया उनको, जब पहले दिया रिस्पेक्ट, तब उन्होंने हमें रिस्पेक्ट दिया। तो हमें सिर्फ देना है। बाबा कहते हमें इस ब्राह्मण जीवन में लेना नहीं, सिर्फ देना है, और हम देंगे ऑटोमेटिक हमें मिलेगा। मन से, कर्म से, अपने संकल्पों से, अपने जीवन से सबको देना है, तो हमें रिटर्न में कई गुना अपने आप मिलता रहेगा। इसलिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ देना है। मैं भरपूर हूँ, शक्तिशाली हूँ, भगवान मेरे साथ है, मैं निर्भय हूँ और सफलता मेरे साथ है। सफलता मेरे कदम चूमेगी। जब हमारे जीवन में ये बातें, ये संकल्प आ जाएंगे कि आज से मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, परमात्मा सदा मेरे साथ है, ऑटोमेटिक हम विजयी हो जाएंगे। ये हम सभी का अनुभव है, आप सब ने अनुभव भी किया होगा। तो जब हम ऐसे ऐसे संकल्प करेंगे तो फिर देखना आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, चमत्कार होने लगेंगे, सब आपकी मदद करने लगेंगे, सब आपका सम्मान करने लगेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो इस क्लास को आप ज़रूर एक बार रिपीट ज़रूर किया करो, सुना करो कि हमें ऐसा ऐसा करना है, दिन की शुरुआत ऐसे करनी है। तो निश्चित ही देखना आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा आपके साथ। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।